हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए क्या। आज हम क्लास 3 के लिए मैथ्स की जो आपकी बुक है मैथ्स मेला एनसीईआरटी की, उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्ड्स इन अ नेम, वो लेके आए हैं। यानी कि बोलते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, तो वही एनसीईआरटी बनाते हैं कि नाम में क्या रखा है, क्या है नाम में। तो पता लगेगा इस चैप्टर को पढ़ के कि आखिर नाम में है क्या। तो सर यहाँ पे मुझे एक फोटो दिख रही है, ठीक है, चित्र दिख रहे हैं जिसमें जानवर हैं, कुछ लोग हैं, आखिर ये है क्या, कुछ बताइए थोड़ा। तो ये एक स्टोरी दे रखी है, बच्चे पढ़ भी सकते हैं कि पहले जब क्या होता था ना, गिनती विनती नहीं आती थी, तो जो लोग थे, भाई मान लो उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आ रहा, तो वे काउंटिंग कैसे करते थे। आप देख रहे हैं ना, ये कुछ बच्चे या कुछ आदमी है, उनके पास जानवर होते थे, चराने जाते थे। अच्छा। कितने जानवर है मेरे पास, ये क्या पता चलेगा। तो वे क्या करते थे, मान लो कि मेरे पास 15 जानवर है, तो मुझे गिनती तो आती नहीं, तो वे क्या करते थे कि इसके डंडे खींचते थे। 1 2 3 4 5, उन्हें करगा एक जानवर का एक डंडा, 5 के बाद अच्छा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो चराने जब गए थे तो डंडे खींच लेते थे किसी चीज पर, और जब आते थे तो वापस डंडे खींचते थे उसके नीचे कि पूरे जानवर है कि नहीं है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ उन्हें 5 तक गिनती आती थी बस। हाँ, वे एक उसमें 5 ही लेते थे एक समूह में बस। अच्छा, भूल जाते थे ना। तो ये तरीका था उनका। देखो यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है कि एवरी डे डे बाय डीप जाते थे काउस को लेके, जैसे कि सर ने बताया, और रिटर्न आते थे इवनिंग में बाकी सारी काउस को लेके। और वो कैसे करते थे वो चीज़ें नीचे लिखी भी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी भी हुई है कि उनके पास एक आइडिया था, वो मार्क करते थे वॉल पे, जैसे सर ने बताया, एक चीज़ पे मार्क कर लेते थे, और फिर आते टाइम जब री एंटर होते थे उस गेट से तो दोबारा देखो उसे मार्क कर लेते हैं। देखो ये उन्होंने मार्क कर रखा, और उसको फिर काटते चले जाते थे कि हाँ हमारे पास इतने जानवर हैं। तो आगे देखें, देखो इस पे बना भी रखा है बच्चों, ठीक है ना, कि उनके पास कितने आते, एक में 5 कर लेते थे और उन्हें आते वक्त काट देते थे कि सारी गायें वापस आ चुकी है, आ गई है। यानी कि जैसे कि 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 2 47, इसका मतलब 47 काउस थी उनके पास। तो ऐसे गिनते थे वो ये सब चीजें। और यहाँ पे पूछ रखा कि दे हैड, कितनी काउस थी, इन सबको जो है मैंने काउंट किया 47। ये मैंने कैसे काउंट किया, मैंने 5 के उसमें कर लिया। आपके लिए एक तरीका और बता देती हूँ मैं। जैसे 5 है, ये आने वाले चैप्टर्स में आएगा भी आपका, 5 है एक में, और ये टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 पेयर्स हैं 5 के, और प्लस 2 है, ठीक है, 2 अलग से है तो प्लस 2 लिख लिया। तो 5 9 या 9 5 उल्टा जब हम पढ़ेंगे होता है 45, और 45 में 2 जोड़ देंगे तो होता है 47। तो टोटल कितनी काउस हो गई, 47। अब देखो एक एक करके गिनने में तो बहुत टाइम लगेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत टाइम लगेगा। तो ये है उसका आसान तरीका, ठीक है। तो आगे बढ़े, बिल्कुल, चलो आगे। यस, आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 शीप। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपको मार्क बनाने हैं। अब 2 चीज दे रखी है, एक का मार्क हम बनाएंगे और एक का बनाएंगे बच्चे। तो चलो अपनी कॉपीज में बनाएंगे। काउज का बना लेते हैं 36 वाला। हाँ, मार्क बनाने यानी कि पुराने जमाने वाला बनाना है। कि कैसे गिनते थे। 36 गाय, तो कैसे बनाएंगे, पहले 5 के हिसाब से 2 3 4 5, ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5 5 और 5 कितने हो गए, 10 के बाद हम अपनी काउंटिंग के हिसाब से भी बना सकते हैं इसे। 11 12 13 14 15, 16 17 18 19 20, 21 22 23 24 25, 26 27 28 29 30। तो 30 तक बना लिया। उसके आगे 31 32 33 34 35 हो गई, एक बचा 36, तो ये यहाँ 36 ऐसे बन जाएगा। तो देखो मैम ने बनाया था चार्ट मार्क्स का, तो इसी प्रकार बच्चों आप चार्ट बना सकते हो, मार्किंग कर सकते हो। अब आपको 23 जो शीप है, हाँ, उनका आपको मार्किंग करनी है अपनी कॉपी में, ठीक है ना, या बुक में जो भी आपके पास है। तो ये हो गया गाय का, आपको बनाना है शिप का। यस, तो बढ़ते आगे बढ़ते। तो बच्चों जो हम बात कर रहे थे ना, ये तो हमें काउंटिंग बताई गई थी, तो अब है कि जो नाम में क्या रखा है अब वो है। तो
तो यहाँ पे आपको देखो खूब सारे रंग बिरंगे चित्र दिखाई दे रहे होंगे और उनके नीचे उनका नाम भी दे रखा है, ठीक है ना। और मैं देखता हूँ क्लास में कि कुछ बच्चे ना अभी भी नाम याद नहीं करते हैं, एनिमल्स का भूल जाते हैं। तो बच्चों आप जब उससे प्रैक्टिस करोगे तब आपको याद रहेगा। और देखो हमारी कितनी अच्छी बात है, ईवीएस, अब नाम नेम किस में आते हैं, एनिमल्स नेम ईवीएस में आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी हमारी ऐसी बुक है कि इसमें ईवीएस मैथ में भी आएगी, मैथ ईवीएस में आएगा, हर Mix सब्जेक्ट है। में सब चीज आ जाती है। मिक्स है ताकि आपको याद हो जाए। देखो इससे क्या क्या याद रख सकते हो, इंग्लिश का नाम याद हो जाएगा, ईवीएस की जानवर की पहचान हो जाएगी, कलर्स पहचान हो जाएंगी, कौन से जानवर किस कलर का बड़ा है छोटा है, मैथ्स पता लग गई इससे। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें, पैर कितने हैं किस जानवर के वो पता लग जाएगा, ईवीएस का ये पता लग जाएगा कौन सा जानवर चलता है कौन सा रेंगता है। तो बहुत सारी जानकारी, हिंदी के नाम याद कर लोगे तो इससे ये पता लग जाएगा हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें करना क्या है आखिर वो देखें जरा। यस, तो बच्चों देखो यहाँ पे कुछ बताए, कुछ जानवरों के नाम दे रखे हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि कुछ जानवर जैसे क्लास में होते हैं ना कि लड़के लड़कियां मिलके कि चलो हम गेम खेलते हैं, तो ऐसे जानवरों ने सोचा कि चलो हम भी सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। अच्छा। तब गेम क्या था कि जो नाम है, अब 2 टीम बनी गेम के लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे देख रखा है ना, तो फर्स्ट टीम सेकंड टीम। ओके। अब देखो जब टीम होती है जैसे टीम इंडिया या आईपीएल चल रहे हैं, हाँ। तो उसमें टीम का एक क्या होता है, कैप्टन होता है। और कैप्टन होता है, तो इन्हें कहना कि उन दोनों टीम का कैप्टन छांटना है। कैसे छाटेंगे लेकिन? यस, तो अब कैसे छाटेंगे, तो उसके लिए ये हुआ कि जैसे आपने देखा इसका नाम टाइगर, ये डॉग, मतलब कुछ में 3 लेटर कुछ में 4 लेटर। तो ये तय हुआ कि भाई एक जो सबसे बड़ा नाम है जिसका, यानी कि जिसका नाम सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा लेटर, Yes, सबसे ज्यादा लेटर वाला। सर का मतलब है जैसे टाइगर लिखा है TIGER, तो इसमें कितने लेटर है, 2 3 4 5। 5। तो एक टीम का जो कैप्टन होगा जिसका नाम सबसे बड़ा हो, जिसके नाम में सबसे ज्यादा लेटर आएंगे, एक कैप्टन वो हो जाएगा। और दूसरी टीम का कैप्टन वो होगा जिसके नाम में सबसे कम, सबसे छोटा नाम वाला कैप्टन अच्छा, होगा। बड़ा अच्छा तरीका निकाला इन्होंने कैप्टन चुनने का। और हम जो क्लास में गेम खेलते हैं बच्चे उसमें भी कर सकते हैं। हाँ। अब देखो फर्स्ट टीम, ठीक है ना, तो आपको उसका नाम लिखना है कैप्टन का और कितने लेटर है सबसे बड़ा ढूंढना है फर्स्ट टीम का, और लेटर। सेकंड टीम का ढूंढना है सबसे छोटे नाम वाला। तो हम सबका गिनना शुरू करते हैं। जैसे हमने टाइगर का गिन दिया तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं हम लिखेंगे टाइगर में। पेंसिल से, ठीक है ना। तो टाइगर में हो गए हैं 5। अगला गिनते हैं एलिफेंट। लेकिन गिनने का तरीका क्या रखना है, इसमें तो मैंने गिनती से गिन दिया है, आप कैसे गिनोगे? मार्क करके, डंडे एक डाल के। एक डंडे वाला। चलो करते हैं। तो चलो एलिफेंट में एक, ये डालते हैं डंडे इसके नीचे, तो गिने इसे 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, तो एलिफेंट में हो गए तो आपको 8। ऐसे हर डंडे करने हैं, हम गिन के काउंट कर लिख रहे हैं। डॉग में हो गए 3 ऐसे ही आप गिन लोगे। डियर में 4 हो गए इसमें। स्नेक में 5 डंडे, ओक्स में 2 गोट में 4 रैट में 3 लायन में 4 मंकी में 6 मंकी में 6। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जो हमारे पहले टीम का है, यानी जिसके नाम के लेटर में सबसे ज्यादा लेटर होंगे नाम में, तो देखते हैं किसका है। मुझे लग रहा है एलिफेंट लग रहा है। हाँ देखो 8 से ज्यादा तो किसी में नहीं है। तो फर्स्ट टीम का कैप्टन हो गया एलिफेंट, हाथी। एलिफेंट। देखो जैसा उसका नाम में लेटर जाता है ऐसे ही वो मोटा ताजा भी है। हाँ, और इसके लेटर काउंट कितने हैं, मतलब कितने लेटर्स हैं? 8। तो तो इसे लिखेंगे ऐसे, और इसके साथ EIGHT भी लिखेंगे। GHT, और 8 भी लिख देती हूँ हिंदी भी, ताकि बच्चों को आती जाए साथ। यस, ठीक है। अब है सेकंड टीम। यानी सेकंड कि टीम में सबसे छोटा नाम। तो सबसे छोटा 3 और 2 दिख रहा है मुझे। यस, तो 2 ओक्स, OX, ओक्स यानी बैल। तो इसमें 2 लेटर हैं जिसको 2 TWO2 बोलते हैं और हिंदी में लिखते हैं 2। ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था, यानी आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, ठीक है ना, और उसके बाद उसे करना है। बहुत ही इजी होगा अगर आप समझ के करोगे। बढ़ते आगे। यस बच्चों, अब देखो क्या है, 2 क्लास में बच्चे हैं जैसे, तो एक का नाम क्या है, महेश, और दूसरे का कार्तिक। तो वे कह रहे हैं कि किसका नाम लॉन्गर है, किसका नाम बड़ा है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? उस पे डंडे डाल के और काउंट करके उसे। चलो तो महेश को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने हो गए? 6 लिखना भी सिखा देते हैं बच्चों को। Yes. SIX 6, और 6 लिखते हैं हिंदी में 6, और आगे 2 बिंदु। देखो आपको बच्चों मतलब गिनती भी साथ साथ आ रही है, आपको बस समझना है। हाँ, ये I है, SIX, ठीक है। यस, अब कार्तिक गिनते हैं।
1 2 3 4 5 6। अरे ये भी कितने हैं? ये भी 6 हैं। वही 6 6। तो अब किसका नाम लॉन्गर हुआ? किसका नाम लॉन्गर हुआ? दोनों का इक्वल ही तो हुआ। लेकिन कुछ बच्चे कह सकते हैं कि इसका नाम तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, हाँ। इसका यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या ये दोनों महेश लॉन्गर होगा क्या? नहीं, लेटर्स गिनने थे ना हमें। Yes, तो लेटर के हिसाब से बताना है हमें कौन सा लॉन्गर है। तो बच्चों जो आते हैं ना लेटर के हिसाब से होता है, तो इन दोनों का नाम क्या है? लॉन्गर नहीं, बराबर है। हाँ, अगर वो थोड़ा खुला खुला लिखा है Yes. और ये थोड़ा ऐसे लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नाम लंबा है। यस, तो इसलिए इन दोनों का नाम क्या है? बराबर है। बराबर को बोलते हैं इक्वल। ठीक है, बराबर। दोनों झगड़ा कर रहे हैं और दोनों का झगड़ा हमने सुलझा दिया कि दोनों का नाम बराबर है। लेटर्स का है। तो आगे बढ़े। यस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या करना है। इसमें देखो, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने कुछ दोस्तों के नाम लिखने हैं जो यहाँ पे जगह दे रखी है, और उनके क्या करने हैं? देन आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम ए टू एफ। और उसके नीचे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है जो अभी हम दिखाएंगे और उसको आंसर करना है। तो पहले हम इसमें नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना? अपने दोस्त का, जैसे मेरे दोस्त मैडम है तो हम पहले में मैडम के नाम लिख लेते हैं। हाँ, तो नाम लिख लिया मैंने अपना, कृतिका। फिर अगले में हम लिख लेंगे सर का नाम, गौरव। फिर आगे अब अपने दोस्तों का नाम लिख लेते हैं, तो एक और नाम लिखे देवेंद्र। तो अगला नाम लिख दिया हमने देवेंद्र। अगला यस, रोहित। रोहित। अगला नाम लिख लेते हैं शिल्पा। अब मेरे दोस्त का नाम रामकला। यानी हम अपने दोस्त, ऐसे आप अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हो। अगला नाम लिख लेते हैं सृष्टि। Yes. एक नाम और रह गया। एक नाम और लिख लेते हैं। लिख लो कुछ भी, अपने दोस्त का नाम लिख दो। तो अगला नाम कुछ भी लिख लेते हैं, हम टीना लिख देते हैं। ठीक है, तो ये नाम हमने आपके सामने लिख दिया। अब करना क्या है वो हमें नीचे क्वेश्चन पढ़ के यस, देखो इनमें पता लिखा है लगेगा। क्वेश्चन ए टू एफ। बच्चे सोचे ये हो गया, नहीं, क्वेश्चन हाँ। तो नीचे है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, टिक लगाना है लॉन्गेस्ट नेम पे और Yes. क्रॉस लगाना है सबसे छोटे नाम पे। तो टिक लगाते हैं, सबसे बड़ा नाम किसका है वो कैसे पहचानेंगे? तो पहले इनकी काउंट करेंगे लेटर को और इनके इस तरफ हम लिख लेंगे। लिख लेंगे काउंट करके, जैसे 1 2, वही नंबर डाल के आपको काउंट Yes. करना है। एक में मैं करके और दिखा अब तो देती सीख भी गए होंगे बच्चे, अब तो डायरेक्ट कर हूँ। सकते हाँ, हैं। एक में करके दिखा देते हैं बच्चों Yes. को, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें लेटर है 7। ठीक है, अगला काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। सर को अपने नाम का तो पता ही है कि 6 लेटर्स है। 8। ओहो, गिन भी दिए। 5 लेटर्स। 6 यस, 7 7 और 4। तो सबसे बड़ा नाम है यहाँ पे देवेंद्र। ठीक तो है, इसके आगे हमें लगाना है टिक। टिक लगाना है। देखो तो बॉक्स इसके दे आगे रखा है ना, हम लगा देंगे बॉक्स में टिक। लगा दो टिक। ठीक है, और जो सबसे छोटा नाम है उस पे हमें लगाना है क्रॉस। क्रॉस देखते तो- हैं सबसे छोटा कौन सा है? टीना। तो तो इसमें टीना लगा को लगा देंगे देंगे क्रॉस। क्रॉस। अगर बच्चों देखो 2 4 वाले होते तो हम दोनों पे क्या लगाते? क्रॉस। हाँ, 2 होते तो हम दोनों पे लगाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ योर नेम। अपने नाम का स्टार्टिंग लेटर लिखना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है। Yes. अपना अपना आप यहाँ पे जिससे आपका नाम, लिखेंगे। जैसे मेरा नाम गौरव है तो मैं लिखूंगा जी। हाँ, मेरा सर नाम ने जैसे कृतिका है, जी लिख दिया, मैंने Yes. के लिख दिया। तो आपका नाम जिस लेटर से शुरू हो रहा है वो आपको कैपिटल लेटर लिखना है बच्चों। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर एज योर्स। इसमें से आपको वो नाम छांटने हैं जिनका आपके नाम के साथ सेम है। जैसे इसमें से 2 मुझे सेम दिख रहे हैं, शिल्पा और सृष्टि। 2 नाम सेम दिख रहे हैं। और अगर ऐसे ही आपके लेटर वो सेम हो, आपका नाम मान लो हाँ। मेरा नाम जी है, जी से शुरू है, अब जी में और कोई इसमें मुझे नहीं दिख रहा तो सर, उसमें लिखेंगे 0। के से भी मुझे और कोई नहीं दिख रहा तो मैं भी क्या लिख सकती हूँ? 0। अगर किसी के नाम का सेम हो तभी आप लिखेंगे उसमें आंसर, वरना लिखेंगे 0। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है गोपाल और Yes. गोपाल आपको दिख गया यहाँ पे, और अपने फ्रेंड वाले में ये लिस्ट आप अपनी बना सकते हैं। ये Yes. तो हमारी लिस्ट है ना। आपको अपनी बनानी है। आप अपने दोस्तों का नाम लिख के बनाइए और उसमें ढूंढिए कि आपके नाम और दोस्तों के नाम में पहला लेटर मिलता जुलता है या नहीं है। यस नीचे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। यस। अगला देखते हैं डी वाला, विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड, काउंट द नेम्स दैट बिगिंस विद इट। मतलब कि
मतलब कि एक ही लेटर से बहुत सारे नाम कौन से है? हाँ, तो मेरे को तो वही दिखा है, यस, एस से। एस से दो तो नाम है, वहां पे हम लिख देंगे एस, क्योंकि S एस से। लेटर के 2 नाम है। अगर हाँ। और कोई आपके दोस्त में आए कॉमन तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख तो देना। यहाँ पे एस लिख देते हैं हम। अगला है काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर। Yes. आखिरी का लेटर सेम होना अब चाहिए। तक शुरुआत की बात थी, एंडिंग मतलब आखिरी वाला। देखते हैं इसमें ए है, वी है, ए देखो 2 हो गए, दो। टी, एक और ए आ गया, एक और ए आ गया, एक और ए आ गया, अरे बहुत सारे। तो एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, 2 3 4 5 5 वर्ड्स ऐसे हो जिनके गए। आखिरी देखो शुरू में भले ही सेम ना मिले लेकिन लास्ट में तो सेम मिल गए। हाँ, काउंट द नेम्स तो हमें काउंट करके बताने हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं काउंट करके 5 है, और वो Yes. लेटर क्या है? ए। ठीक है, ए लेटर है। अगला है राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम। मतलब कि देखो, हाँ, यानी आपके नाम आपने देख लिए किस किस से शुरू हो रहे हैं। अब कुछ लेटर ऐसे होंगे जिससे कोई नाम शुरू ही ना हुआ हो। हाँ, इनमें से, इन लिस्ट में से। यस, तो बहुत सारे लेटर ऐसे हो जिनसे कोई नाम आए नहीं। हाँ, तो ए से नहीं आया, जैसे यस, बी से भी नहीं आया, सी से भी नहीं आया, डी से आ गया, डी से आ गया, ई से नहीं आया, एफ जी से भी आ गया, एच से नहीं आया, आई से नहीं आया, जे से नहीं तो ऐसे आया। बहुत सारे, आप कोई भी एक आध लेटर इसमें ऐसे- लिख सकते हो। हाँ, ऐसे ही करके आप सारे लेटर्स यहाँ पे Yes. पूरे यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे जेड भी नहीं आया, वाई भी नहीं आया, और बीच के भी लेटर्स काफी सारे नहीं यस, आए हैं। जिनसे कोई नाम नहीं आया। तो कितना मजेदार गेम था वैसे तो, अगर देखा जाए ये तो बहुत अच्छा था। ऐसे करने से ना अपना नाम तो लिखना आएगा ही, अपने फ्रेंड्स दोस्तों का भी आ नाम भी जाएगा आएगा। लिखना। कोई पूछा अपने दोस्तों का नाम बताओ, और कई बार ऐसे भी आता है ना, मेरे बेस्ट फ्रेंड पे लिखो, तो आपको हाँ। नाम की स्पेलिंग नहीं आती हो तो अपने दोस्तों से पूछ लेना क्लास में ही। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेजी और जोजो आ गए हैं यहाँ पे। तेजी और जोजो क्या कह रहे हैं? यस, तेजी जोजो क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इन्होंने गिनती लिख दी है, कहाँ तक की? 90 तक की। 90 तक। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं तेजी मेक्स हर रोल नंबर। अब जो क्लास में रोल नंबर होते हैं ना, एक से लेके बहुत सारे, तो इसका रोल नंबर तेजी का है 43। 43 रोल नंबर है। Yes. तो 43 यहाँ पे भी दिखा मुझे तो यस, अभी। इसने यहाँ पे लेटर में लिख दिया 43, ठीक है ना, वर्ड नंबर नेम में लिख नंबर दिया। नेम में। अच्छा। और जो था, जो मेक्स हिज रोल नंबर 17 लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, 43 उसने लिख दिया, तो इसका नंबर नेम क्या हो गया? 10 लेटर का। इन्हें सबको अगर हम काउंट करें तो देखते हैं क्या होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल मिला के 10 लेटर्स हैं इसमें। रोल Yes. नंबर 43 था। जो भी यही कह रहा है कि मेरे को भी अपना लिखना है। Yes. लिख भी दिया है, उसका रोल नंबर है 17। 17 लिख भी दिया। बस हमें क्या करना है, काउंट ही लेटर तो बताने करना हैं। है। तो काउंट अरे करते हैं। रुको, आप मत काउंट करो, कुछ काम बच्चे भी तो करेंगे। तो आपको अच्छा। 17 के कितने लेटर है आपको बताना है और कमेंट लिखने बॉक्स में हैं। कमेंट करना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, कमेंट करना है Yes. आपको कि 17 में कितने लेटर्स हैं। ऐसे काउंट करके देखो, मैडम ने यहाँ बता दिया एक, तो एक आपको बताना है। इसी से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं हम। यस, ये रहे वो क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चन है राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड एज शोन अबव। नंबर कार्ड आपकी बुक में भी है, यानी कि जब आपको नई Yes. किताबें मिल जाएंगी उसमें भी आपको मिल जाएंगे। जैसे रोल नंबर हम कुछ तो आपका जो रोल नंबर होगा बच्चों, आपका जो क्लास में रोल नंबर है, मान लो मेरा रोल नंबर है 19, तो मैं यहाँ पे ठीक है। 19 लिख देता हूँ। तो आपका रोल नंबर है 19, जिसको ऐसे लिखेंगे 19। ठीक है। अब इसमें कितने लेटर है वो मुझे इसमें काउंट करके लिखने हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे करना है, आपका जो रोल नंबर है आपको वो उसे ऐसे लिखना है नंबर नेम में, और उसके उसको? लेटर काउंट करके यहाँ पे लिखने हैं। तो काउंट कर दें ये वाला। बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें है 8 लेटर्स। मान लो अगर आपका रोल नंबर है 25, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ 20 के लेटर गिन के लिख दिए। पूरे काउंट करने पूरे हैं। 5 के भी काउंट करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे करके इसके लिखोगे 10। Yes. छोड़ मत देना आधा, कभी छोड़ दो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आगे है राइट सम नंबर नेम्स एंड देयर नेम्स इन योर नोटबुक। यानी अपने दोस्तों के रोल नंबर लिख के आप उनके भी ऐसे लेटर्स लिख सकते लिख हैं, सकते और हैं। लिखने हैं। प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ आएगा। अपनी कॉपी में आप सबका काम है 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखिए, काउंटिंग लिखिए, और उनके आगे उनके नंबर नेम और उनके लेटर कितने लेटर से वो बना है वो लिखना है हाँ, आपको। वो लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। जैसे कि देखो यहाँ पे तेजी और जोजो ने कर भी रखा है। यस, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, अब तेजी और जोजो ने एक नंबर लिया 56। अब 56 में कितने लेटर हुए काउंट कर लेते हैं एक बार। 1
2 3 4 5 6 7 8। 8 देखो यहाँ लिखा क्या ना कि उसमें 8 लेटर्स है। अब बच्चों इन्होंने कहा आपको कि 1 से 99, 1 से 99 के बीच जितने भी संख्याएं आती है उनके जिनमें कितने हैं 8 लेटर्स है। letters। जैसे एक इन्होंने कर दिया 42, अगर इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। तो आपको ऐसी 5 संख्याएं और 5 से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी संख्याएं आपको यहाँ पे लिखनी है और उन्हें इस प्रकार नंबर फॉर्म में आपको नोट डाउन करना है। हाँ, जैसे कि मैं एक लिख देती हूँ 56। यस देखो मैंने एक लिख दिया। ठीक है, 56 मैंने लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। Yes। इसमें ये 56 मैं यहाँ भी लिखती हूँ और इसमें भी है कितने लेटर्स? 8 लेटर्स। ऐसे ही आपको भी कुछ लिखना है जिसमें कितने लेटर्स आएंगे? 8 लेटर्स। 8 लेटर्स जैसे 51 हो गया, 56 दे रखे थे ना। हाँ, तो ऐसे 51 हो आपको ऐसे और 5 से ज्यादा जितने भी आप लिख सको 99 तक, मतलब ये नहीं कि हमें 5 ही दे रखे हैं। हाँ। आप अपना जितना लिखोगे कॉपी में तो कोई जगह कितनी जगह होती है। हाँ। तो आप कॉपी में ऐसे लेटर जरूर लिखना। और इससे करने से क्या होगा? सारी स्पेलिंग भी तो याद हो जाएंगी, सारी बिल्कुल। नंबर नेम की। तो आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। अब आ गई पहेली। पहेली ठीक है ना? आ गई है क्या? हाँ बिल्कुल, पजल आ गई। ये नहीं कि और पजल भी कैसी, मैथ वाली। मैथ वाली पजल। तो Yes। पढ़ते हैं इसे। अब पहले ऊपर का देखते हैं। राइट नंबर्स बिटवीन 1 and 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम, मतलब कि सबसे बड़ा नाम है। ठीक है ना? सबसे बड़ा नाम कौन सा है? वो तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए? नंबर नेम 191 92 93 99। ठीक है ना? तो ऐसे करना है आपको, लेकिन ये हम बताएंगे नहीं, ये बताएंगे हमें बच्चे कि किसमें सबसे ज्यादा लेटर्स आते हैं। यस जिसमें सबसे ज्यादा लेटर आते हैं। और ये हमें कैसे बहुत इजी बता देंगे, क्योंकि अभी मैडम ने कहा था ना कि 1 से 50 तक गिनती लिखनी है, तो आप 50 से आगे उसे 99 तक लिख लेना और हर के आगे आपको लिखना है कि उसमें कितने लेटर आए हैं। और ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किसमें सबसे ज्यादा लेटर्स हैं। तो चलो पहेली देखें फिर। अब बिल्कुल पहली पहेली देखते हैं। पहली पहेली है माय नंबर नेम हैज 2 वर्ड्स। मेरे नंबर नेम में 2 वर्ड है। जैसे कि 20 के बाद जो शुरू होते हैं। Yes। 21 22 23 2 है ना? 2 है, 21 31 41 Yes। दो हैं। ठीक है, 2 वर्ड्स है। फर्स्ट वर्ड है 6 लेटर। पहले वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 6। तो इसके नाम क्या 6। लेते हैं? पहले देखो 1 2 3 4 5 6, पहले लेटर में 6 हो गए। आगे है सेकंड में कितने हैं? 5 हैं। तो 5 बना लेंगे 1 2 3 4 5। और मैं 100 के बहुत ज्यादा नजदीक हूँ। नियर मतलब नजदीक। 100 वाली जो संख्या है 100 वाली, उसके बहुत ज्यादा पास का नंबर है ये। यस। और हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो मुझे ये लगता है ये तो 90 है। पहले 99 देखते हैं, क्योंकि 100 के सबसे पास तो 99 है। हाँ। NINETY। अरे हाँ। वाह, पहला वर्ड तो हो गया। 90 100। हमने 90 वाली ही लाइन क्यों ली? इस लाइन को देख के Yes। कि वो 100 के पास है। 100 से ज्यादा तो ले नहीं सकते, बिल्कुल। क्योंकि 99 तक की गिनती लेनी है। 100 से कम देखना है तो 90 वाली लाइन ही तो तो 100 के 90 तो यहाँ पास पे है। लिख दो पहले आप। तो चलो 90 लिख देते हैं। NINETY। ये तो सही हो गया। देखो आधी तो 100 हो गई, आधी बची। अच्छा लेकिन 9 में तो 4 ही होते, तो वो तो नहीं है यहाँ पे। मेरे हिसाब से 1 से 10 तक बच्चों को लिख के भी दिखा देते हैं। Yes। ONE 1 TWO 2 THREE FOUR 4 FIVE 5 SIX 6 SEVEN 7 EIGST 8 NINE 9 और 10 तो हमें लिखना नहीं है ना यहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि वो तो 100 बन जाएगा। तो अब देखना दूसरा लेटर जो है 5। इसमें 5। देखो 5 वाली कौन सी है? इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, 5 है। यस। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें 4 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यस 93 97 98। यानी कि 3 संख्या में से इसका आंसर कोई भी हो सकता है। नहीं, कोई नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा 100 के पास है 98। यस। तो सबसे पास वाला लिखेंगे इसमें। सबसे पास लिखेंगे हम 98 वाला। 93 और 97 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 100 से थोड़ा दूर है। और 98 जब पास वाला हमें मिल गया तो दूर वाला क्यों लिखना है? यस। तो बच्चों ऐसे देखो मतलब कि हमने पहली भी आधा आधा करके सुलझा ली। अब हाँ। अगली पहली देखते हैं। तो अगली पहेली है माई फ्रेंड्स एंड आई, मतलब मेरे दोस्त और मैं, आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78 नंबर्स के हम हैं।
63 से लेके 78 तक। माई नंबर नेम इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, हु एम आई। मेरा नंबर नेम सबसे छोटा यानी कि उसमें सबसे कम नंबर्स हैं, लेटर्स। यस तो ये तो पहले मुझे लगता है हम समझा तो हमने दिया है, तो इसका जवाब हमें बच्चे देंगे। बच्चे देंगे। 63 से लेके 78 तक का सबसे कम लेटर वाली संख्या कौन सी है? एक तो 60 की लाइन लिखनी सिखा देते हैं बच्चों को, एक 70 की लाइन, तब बच्चे आसानी से काउंट कर लेंगे। ओके देखो मैडम आपके लिए और इजी कर रही है। तो चलो एक 63 वाली लाइन लिखना सिखा देते हैं आपको। SIXTY 60 और 3, ऐसे ही इसके नीचे नीचे लिखते जाओगे तो 64, यहाँ पे सारी स्पेलिंग्स आपके सामने लिखी हुई हैं, 64, 65। ये इसका मतलब है कि यही 60 आ जाएगा, ठीक है ना? यही 60 सेम आ जाएगा, नीचे लिख लेंगे। तो ऐसे 65, 66, 67, 68, 69, उसके बाद आएगा 70। यहाँ पे नीचे आखिरी में आ जाएगा 70। Yes. और अगली लाइन शुरू होगी 71 से। Yes. तो ये शुरू हो गई 71 फिर वही 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78। 77 और 78 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो बच्चों इसमें एक शॉर्ट ट्रिक और है, मतलब कि बच्चा कहेगा कि हम तो भाई सारी लिखे नहीं। इसमें आपको क्या करना है, आप देखो 60 हर जगह आ रहा है 60, ठीक है ना? तो हम पहले 60 के काउंट करके लेटर लिख लेते हैं, ये भी चलो बता ही देते हैं बच्चों, ठीक है ना? तो शॉर्ट ट्रिक तो 60 में कितने हैं? 60 में है 5 लेटर्स। यस 5 लेटर है बच्चों, ठीक है ना? 60 में 5 लेटर है। अब हम 70 में कितने लेटर है? 70 में है 7 लेटर्स। 7 लेटर, यानी देखो 5 और 7 तो पहले आने हैं, और इसने हमें कहा कि मेरी सबसे छोटी होनी चाहिए। तो छोटी होने के लिए अगर पहली भी छोटी होगी दूसरी छोटी हो तो छोटी बनेगी, तो यानी 70 वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 70 वाली लाइन तो हो ही नहीं सकती ना, उसमें तो पहले से ही 7 लेटर पहले ही शब्द में है। Yes. तो इसमें पहले शब्द में 5 है, तो इससे निकल जाएगा हमारा आंसर। मैडम ने देखो इधर लिख देखा है, हमें 3 से गुना, 3 में 5 है, तो ये 5 और 5 तो 10 ही हो गए। हाँ 1 और 2 को अभी के लिए भूल जाओ, और 5 और 5 10 हो जाते हैं, तो ये भी होगी 4। देखो 4 से छोटे को 3, यस मिल गया हमें। तो हमें 5 + 3 हो जाएंगे 8। तो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 66 हमारी छोटी संख्या हो गई। ये सर ने कैसे जोड़ा, देखो इधर के 5 लेटर जोड़ लिए और इधर में से सबसे छोटा देख लिया 3 के बाद, क्योंकि 63 से लिखना है ना। Yes. तो सबसे छोटा हमने इधर ये दोनों को छुपा के, इसमें 5 है, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 5, 5, 4, सबसे छोटा मिल गया 6, तो बन गया वो 66, जिसमें लेटर्स टोटल कितने हो गए? यस 5 इसके और 3 इसके, तो टोटल हो गए लेटर 8 लेटर्स इसके हो गए। अब देखो अगर 70 वाले में जाएंगे 7 तो यही ले रखा है, इसके आगे जो भी जुड़ेगा तो वो भी आ जाएगा, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, इसमें 70 भी तो है। 70 भी तो है, देखा? तो ऐसे अगर हम सोचेंगे 60 वाले आ जाएंगे तो ये हो जाएगा गलत। हमारा लेटर कौन सा होगा सबसे छोटा? सबसे छोटा हो जाएगा 70, क्योंकि उसके आगे साथ में कुछ भी नहीं लगता। यस तो ये आंसर गलत है, और आंसर आपका क्या सही है इसमें? 70। अब क्या कुछ बच्चे ऐसे ही गड़बड़ करते हैं, जो 60 वाली सोच के ऐसे कर ले, क्योंकि मैं जब क्लास में करा रहा था ना तो बच्चे तुरंत कर लाए, उन्होंने 70 पे गए नहीं वे। अरे मैंने कहा पहले तुम पूरी गिनती तो लिखो भैया, जब तो तुम पहचानोगे। तो यही गलती जो क्लास में हुई थी, ये गलती आपको दिखाने के लिए, ताकि आप पूरा पढ़े, इसलिए ये बताया गया कि 70 में 7 लेटर्स होते हैं। तो बच्चों ऐसे आपको क्या करना है कि देखो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, 1 से लेके 100 तक की पूरी काउंटिंग लिख के सबके आगे लेटर जरूर लिख लो। जैसे आपके 2-4 बार आप कर लोगे ना, आपके एकदम तुरंत याद हो जाएगा। और आपको जो छोटी छोटी गलती होती है ना, क्योंकि हम जल्दबाजी में 60 देखा कर लिया, मैं तो आगे करूंगा नहीं, 6 आगे देखते नहीं ना। यस तो बच्चों नंबर क्यों कटते हैं मैथ में? इसीलिए कटते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी, पूरा पढ़ना है। तो आगे बढ़े हम, बिल्कुल। इस इंटरेस्टिंग सी पजल के बाद देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। और ऐसी देखो यहाँ पे लिखा है कि ऐसी स्मॉलर पजल आप अपनी क्लास में और भी बना सकते हो। अपने दोस्तों से बात करो, अपने टीचर से बात करो, पजल बना के ले जाओ। सर देखो मैडम मैंने ये बनाई है, सर ये बनाई है, तो बाकी दोस्तों को बताओ और खुद भी देखो। अब तो देखो तेजी और जोजो फिर से आ गए। तेजी और जोजो लेके आए हैं कुछ पिक्चर वाले कार्ड। यस पिक्चर वाले जो कार्ड खेलते हैं ना, जिनमें अलग अलग पिक्चर बनी रहती है, बच्चे भी खेलते हैं। जैसे कुछ सामान की पिक्चर बनी है, ये ड्रोन है, ये बल्ब है, बुक है, एरोप्लेन, फोन, काइट, यहाँ पे एक चिड़िया है, चूहा है और मक्खी है और एक मछली भी है। अब देखो क्या लिखा है कि जो तेजी और जोजो कुछ पिक्चर्स ले रखे हैं। अब तेजी हैज पुट दीज इनटू
टू ग्रुप्स लाइक दिस। अब तेजी ने इनको कुछ ग्रुप बना दिए दो में, कि एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। मुझे पढ़ते वक्त ना ये एहसास हुआ कि ये समान है और ये जानवर और पक्षी हैं। बिल्कुल, जब मैं पढ़ रही थी तो यस, यानी कि देखो बच्चों, अब इसमें कुछ चीज आ गई है कि उसने ये ग्रुप कैसे बनाए होंगे। तो जैसे एक तो मैडम ने आपको बता दिया हाँ। कि ये कोई सामान है, कोई चीज है, और ये कोई जो सांस लेते हैं जिंदा है, यानी कि ये सब वो है। तो ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है और वो लिविंग है, जीवित है यानी कि। यस। तो तेजी ने इनका ग्रुप ऐसे बनाया है। अब मान लो कि कोई और हो, वो किसी और से बनाए। अब क्या है ना, अब जो नॉन लिविंग है वे खाना भी नहीं खाते, और ये जो लिविंग है वे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, चलते फिरते हैं। यानी कि इसमें डिफरेंस क्या है, ना ये खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना सांस लेते हैं। ये सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। तो हाँ। ये तो तेजी ने जो है एक ग्रुप बनाया था। अब देखते हैं एक ऐसा ही ग्रुप जो बनाएगा इन कार्ड से, लेकिन उसके कार्ड में क्या विशेषता है वो देखेंगे। जैसे कि अभी देख के मुझे इसमें लगा कि जो सर ने बोला जिंदा है और जिंदा नहीं है, कि चूहा किताब को कुतुड़ सकता है लेकिन किताब चूहे को नहीं कुतुड़ सकती। देखा, यानी कि कुछ भी उन्होंने अपने उससे बनाया, और आप भी हो सकता है कुछ अलग बना दो। अब देखते हैं जो ने कैसा ग्रुप बनाया, उसके में क्या विशेषता है। जैसे मैडम ने बता दिया ना इसकी विशेषता नॉन लिविंग लिविंग की। तो चलो जो वाला भी देख लेते हैं, जो ने क्या किया है। पहले देखो इसमें बता रखा है कि सी हैज ग्रुप, उसने कैसे बनाए थे कि दोज दैट ईट फूड, कि वे जो खाना खाते हैं यानी कि लिविंग, और जो नहीं खाते वो नॉन लिविंग। यानी कि उसने एक ग्रुप में रखा जो नहीं खाते और एक में रखा जो खाते हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से ना ग्रुप बनाया। अब हाँ। जो ने देखो जो ने भी ग्रुप बना दिया। मेरे को देख के क्या लग रहा है, काइट हवा में उड़ती है, मक्खी हवा में, एरोप्लेन हवा में, ड्रोन हवा में और पक्षी भी हवा में उड़ते हैं। तो ये सारे हवा में उड़ने वाले हैं और ये सारे नहीं उड़ सकते। यस, देखो मैडम ने तुरंत पहचान लिया, लेकिन मैडम ने पहले पढ़ रखा था, तो आपको भी पढ़ना है, ऐसे ही समझना है। यानी हाँ। जो ने बनाया एक तरफ तो उड़ने वाले, यानी काइट देखो कहेगा कि अपने आप नहीं उड़ती, लेकिन उड़ाते तो है ना भैया। तो यानी कि ये सब चीजें उड़ती है और ये चीजें नहीं उड़ती। यानी कि सेम कार्ड है, देखो बच्चों सेम कार्ड है। जो थी ना जो ने किसी और तरीके से सोचा, और जो दूसरी थी उसने किसी और तरीके से सोचा। यानी कि आप उस चीज को कैसे देख रहे हो, हर चीज, हर पर्सन हर चीज को अलग तरीके से देखता है। बिल्कुल, हर लोग हर चीज को अलग तरीके से देखते हैं। अब क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप्स जो हैज मेड। तो देखो जो ने जो ग्रुप बनाया था ना, उसमें कॉमन क्या है बताओ। वो तो मैंने लिख दिया ना, और मैडम ने तो पहले लिख दिया, ठीक है ना। तो यानी कि यही चीज में आपको ग्रुप में कैसे उन्होंने कॉमन करा। हाँ, जैसे हिंदी में भी लिख देती हूँ, ये सब उड़ सकते हैं, ठीक है, और ये सब नहीं उड़ सकते। तो ऐसे आपको पहचान करनी है कि कौन सा ग्रुप कैसा है, क्या उसमें डिफरेंस है, क्या विशेषता है। तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे तो आपके पास भी कुछ सामान दे रखा है, अब आपको इन्हें कैसे बांटना है वो देखते हैं। yes. सामान देखते हैं पहले। क्या है, टीवी, क्लॉक यानी कि घड़ी जो होती है, चेयर, पंखा, लैंप, पिलो यानी कि तकिया, बेड यानी कि बिस्तर, ब्लैंकेट यानी कि कंबल। इन्हें बांटना कैसे है? ये सारी चीजें बच्चों ने घर पे जरूर देखी होगी। हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स है ना, लिखा है यहाँ पर, घरेलू सामान। तो आपने सबने देखा होगी। अब इन्हें ना देखो एक दो ग्रुप बना के दिए है, जो इसकी विशेषता इन्होंने बता दी है। हाँ। तो आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें विशेषता भी आपको ढूंढनी है। तो पहले हम देख लेते हैं जो इन्होंने बनाई है क्या है। तो ये देखते हैं, ये पहला ग्रुप है थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, वो चीज जिसे चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की। और वो चीज जिन्हें जलाने के लिए डोंट, जहां पे आ गया डोंट, यानी कि कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। तो चलो पहले बिजली वाले छांटते हैं। बिल्कुल, लाइन बाय लाइन। टीवी चाहिए, बिजली चाहिए क्या, बिल्कुल, तो टीवी लिख देते हैं। दो हम बच्चों के लिए छोड़ेंगे, आखिरी वाले। यस, ठीक है, कोई भी दो हम बच्चों के लिए छोड़ देंगे, ये छोड़ देते हैं बच्चों के लिए। अगला चेयर। चेयर को क्या चाहिए, उसमें तो बैठना होता है, कोई जरूरत नहीं है, तो चेयर को बिजली नहीं चाहिए। अगला है पंखा। पंखे को बिजली चाहिए भैया, बिजली आएगी जब ही पंखा घूमता है। हाँ। अगला है लैंप। लैंप को तो बिजली चाहिए, बिजली आएगी तभी तो जलेगा, बल्ब होता है ना इसमें। हाँ। अगला है पिलो। पिलो को क्या चाहिए बिजली, वो तो रखो, लेटो और सो जाओ। तकिए को बिजली की जरूरत नहीं होती, पिलो को। अगला है बेड। बेड को भी बिजली की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दो हमने बच्चों के लिए छोड़ दिए, एक है क्लॉक और एक है ब्लैंकेट यानी कि घड़ी और कंबल। आपको बताना है उनमें बिजली की जरूरत होती है या नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, वही
वे ऊपर वाले जो ऑब्जेक्ट है ना उन्हें ही आपको देखना है, और आपको इस बार क्या करना, उनकी विशेषता अपने आप दो ग्रुप में उन्हें डिवाइड करना है कि वो तो बिजली वाले तो हो गए, अब और कुछ आप उन्हें किसी और तरीके से बता सकते हो, ठीक है ना। हाँ। तो वो आपको स्वयं करना है। तो दो तरीके से उन्हें बांटना है, वो आप खुद करेंगे ये वाला काम। यस। अगला देखते हैं, हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल आ गया। अब देखो, माला इज गोइंग टू स्कूल। माला जो एक लड़की है वो स्कूल जाती है, देखो कितनी अच्छी लग रही है, ड्रेस पहन के जाती है, बाल बाल कॉम करके, दो चोटी बना रखी है। हेयर स्टाइल से मैंने देख लिया, दो चोटी बनी हुई है। अब देखो, हर मदर हैज कॉम्ड हर हेयर, उसकी मानस के बाल, भाई आपकी बातें होंगे ना। हाँ। माला हैज 2 पोनी टेल्स। माला की पोनी टेल्स क्या है ये? पोनी टेल्स यानी कि दो चोटी है। टेल मतलब तो पूंछ होता है, पूंछ जैसी लग रही है ना, चोटी हाँ, है ना, इसलिए इसीलिए। इसका नाम क्या है, पोनी टेल्स। आगे है, लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास। आप अपने सामने बच्चों को देखिए अपनी क्लास के, और क्या करना है, ऑल चिल्ड्रन कोम देयर हेयर इन डिफरेंट स्टाइल। हर बच्चा अलग अलग तरीके से बाल बनाता है। अब आपको लिखना है कि हेयर स्टाइल ऐसे वाला कितने बच्चों का है आपकी क्लास में। Yes. ऐसे वाला दो चोटी जो रिबन लगा रखी है कितने बच्चों का है। ऐसे सिंपल लड़कों का जो हेयर स्टाइल है वो कितने बच्चों का है, जिसमें मांग नहीं निकली हुई, देखो किसी भी साइड से पार्टीशन नहीं हो रखा है इस बच्चे घुंघराले का। बाल जो होते हैं ऐसे, जो लोग घुंघराले बाहर नहीं बाल जाते है। जो। इसमें इसके छोटे बाल हैं लड़की के, और छोटा सा यहाँ पे रिबन सा लगा रखा है वो। इस बच्चे ने इधर की मांग निकाल रखी है एक तरफ की, और इसने दो चोटी बना रखी है। जो चोटी ऐसे है, देखो ये इसमें गुथी हुई है और ये बिना गुथी बिना गुथी हुई, यानी कि इसमें प्लीट्स हैं, उसमें प्लीट्स नहीं है। तो आपको लिखना है, जैसे मान लो ये 5 बच्चे हैं ऐसे आपको अपनी क्लास में ये देखना 6 है इन्हें कि ऐसे हेयर स्टाइल कितने बच्चों के हैं, और वो यहाँ पे आपको संख्या लिख देनी है। तो ये ऐसे करके आप लिखते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये 4 बच्चों का है, ये 2 बच्चों का है, ऐसे ही आप सारा लिख लेंगे बच्चों को देख के। यानी काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको क्लास में देख के करने हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। अब तो आज हमें पता लग गया कि नाम में क्या रखा है, आखिर लेटर्स क्या क्या रखा है, लेटर है, सब चीज है, छोटा बड़ा पता चल जाता है सब कुछ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और आप अपनी किताब में और जो चीज़ें कॉपी में करने वाली होंगी, जैसे कि नंबर नेम, 1 से 100 तक उनके लेटर भी निकालने हैं, नंबर नेम लिखने हैं इंग्लिश में। हाँ, नंबर नेम आप लिखें 1 से 100 तक, और उस वो कितने कितने लेटर्स का है उसके आगे लिखते और जो हुए क्वेश्चन चले हमने जाएं आपसे पूछे उसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अलविदा।